Welcome back, my dear student. Today I will teach you the preposition. This is the sixth part of a speech. My dear student, preposition is a word used with noun or pronoun to show how the person or thing connoted with noun or pronoun stand in relation to something else. ये एक वो शब्द है, प्रीपोजिशन एक वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन के द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। Example, there is a cow in the garden. And second example, he is wearing a chain of gold. In first example, in is a preposition, and in second example, of is a preposition. मैंने आपको कहा था ये वो शब्द है जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होकर, तो ये है he is wearing a chain of gold. नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल हो रहा है होकर नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होकर नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति और इसी के द्वारा सूचित व्यक्ति ये ही सूचित व्यक्ति का संबंध सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से बताता है, यानी कि गोल्ड से बताता है। ही का संबंध जो कि वो किसी व्यक्ति से लिया गया है, उसका संबंध गोल्ड नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होकर के और इससे संबंध बताता है। यही एक परिभाषा है और पहले सेंटेंस के अंदर भी there is a cow in the garden। जितने भी शब्द हैं in, into, at, to, for, with, from, behind, before, after, on account of, due to this, in addition to, with reference to, on account of, due to this, all the words are used in preposition, and whenever any vacant any word in order to fill up the vacant is asked you, in that you have to fill up only the word related to preposition. Now I will tell them, I will describe them one by one clearly. ये आपको समझ आ गया? He is wearing a chain of gold, या Ram is wearing a chain of gold। ये वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होके नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा है। नाउन या प्रोनाउन के द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध नाउन किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। वो व्यक्ति या वस्तु जो चेन है, इसका संबंध गोल्ड से यानी कि नाउन से बताता है। और नाउन क्या है? मैटेरियल नाउन है। नाउन क्या है? मैटेरियल नाउन है। चेन वस्तु का संबंध गोल्ड से बताता है। ऑफ कहाँ लगता है? वहां लगता है जहाँ किसी चीज का संबंध किसी चीज से बताया जा रहा हो, यानी दो चीजों का संबंध आपस में बताया जा रहा हो, वहां पर ऑफ लगता है। यहाँ पर चेन का संबंध गोल्ड से बताया जा रहा है और यही परिभाषा के अंदर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। Preposition is a word used with noun or pronoun to show how the person or thing connoted by noun or pronoun stands in relation to something else. This is the definition of preposition. It is also written down on the board. Now, kinds of preposition. There are three kinds of preposition. Number one, simple preposition. Number two, compound preposition. Number three,
base preposition. Now we take first of all simple preposition. Simple preposition is related to, in, at, to, of, from, with, by, from, with, like these words. Now I'll tell them, I'll describe them one by one. in वहां पर लगता है जहां पर फिजिकली देर, इन वहां पर लगता है where in is used, there may be mental work but not physical work. मानसिक काम हो सकता है लेकिन शारीरिक काम नहीं, वहां पे इन लगता है. सपोज गेम is sitting in his office. गेम अपने ऑफिस में बैठा हुआ है. जाहिर सी बात है गेम का काम कोई फिजिकल तो है नहीं, मानसिक काम है ऑफिस में काम करना, तो यहाँ पर इन लगेगा. या द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल इज वर्किंग बाय सिटिंग इन हिज ऑफिस. स्कूल का प्रिंसिपल ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, तो देयर इज ओनली मेंटल वर्क नॉट फिजिकल वर्क. कब और दूसरे इन हो कहाँ लगता है. इन इज आल्सो यूज्ड फॉर लार्ज सिटीज, कंट्री, लार्ज सिटी और कंट्री, लार्ज सिटी और कंट्री के लिए लगता है. एग्जाम्पल जैसे अध्यापक ने पूछा आपसे माय डियर स्टूडेंट वेयर डू यू लिव, आपने कहा सर आई लिव एट हापुड़. छोटे शहर कस्बे के लिए एट लगेगा, बड़े शहर कस्बे के लिए, बड़े शहरों के लिए, बड़े देशों के लिए इन लगेगा. अगर आप कहते हैं सर आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पर इन लगेगा. आप कहते हैं आई लिव इन कलकत्ता, यहाँ पर लगेगा. आई लिव इन लंदन, यहाँ पर लगेगा. आई लिव इन पेरिस, यहाँ पर लगेगा. आई लिव इन इंडिया, यहाँ पर लगेगा. आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर लगेगा. I live in Bombay, यहाँ पर. तो it is used for large cities and large countries, and countries for countries. While that is used for two places only. One is for small city and town and villages. Also when the time is being described, जब टाइम बताया जा रहा हो. जैसे टीचर ने पूछा ओ माय डियर स्टूडेंट वेयर डू यू लिव, स्टूडेंट ने कहा सर आई एम लिविंग एट प्रेजेंट एट माय विलेज मक्खनपुर, मैं अपने मक्खनपुर गांव में रह रहा हूँ. गांव के लिए इस्तेमाल हुआ आई लिव एट हापुड़, छोटा शहर है, मैं हापुड़ में रहता हूँ. आई लिव एट रखवा, आई लिव एट गाजियाबाद, यहाँ पर एट. दूसरा एट कहाँ लगेगा. अगर प्रिंसिपल ने कहा पूछा किसी स्टूडेंट से when you go to school from your house, अपने घर से स्कूल के लिए कितने बजे चलते हो. स्टूडेंट ने कहा सर आई गो टू माई स्कूल फ्रॉम द हाउस एट 7:45 and reach to school at 8 AM. मैं 7:45 बजे चलता हूँ और सुबह के ही 8 बजे पहुंच जाता हूँ. सुबह 7:45 बजे चल के और सुबह के 8 बजे पहुंच जाता हूँ. तो टाइम के लिए भी एट लगेगा. एट को कहाँ लगेगा. छोटे शहरों के लिए, छोटे शहरों के लिए और सभी कस्बे और सभी गाँव के लिए. कहाँ लगेगा वो मैंने आपको बताई थी. नाउ कम टू ऑन. ऑन वहां पे लगेगा एक निर्जीव चीज, इफ ए लाइफलेस थिंग is on a lifeless thing, on a alive person is sitting on a lifeless thing. या तो कोई lifeless thing के ऊपर है रखी हुई है, या तो कोई alive, कोई क्रिएचर, कोई व्यक्ति किसी चीज के ऊपर बैठा हुआ है. Suppose the teacher is sitting on the table, टीचर टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पर होना है. The book is on the table, बुक टेबल के ऊपर है, यहाँ पर
Candidate reply है on will be used where both of the things are touching with each other. वहां पे लगेगा यहाँ पे दोनों चीजें एक दूसरे को टच कर सकती हैं। जैसे आपने सपोज यू हैव केप्ट योर बुक ऑन द टेबल, आपने अपनी किताब को टेबल पे रख दिया, तो बिना टच करे तो वो रुक नहीं सकती, उसके ऊपर टच करेगी जब रुकेगी। तो therefore when two like this thing or when two when one like this or one alike are touching with each other, that in that situation on will be used as it is. अपॉन का मतलब है किसी बच्चे ने कहा टीचर से सर मेरी समझ में ये मैथ का सवाल नहीं आ रहा। कहा किसी बच्चे ने मैथ के टीचर हिमांशु से सर हिमांशु सर मुझे प्लीज ये क्वेश्चन बता दो, ये समझ में नहीं आ रहा। टीचर ने कहा ठीक है पहले तू बैठ जा, ये मेरे ऊपर है। टीचर ने कहा ये मेरे ऊपर है लेकिन सबसे पहले तू बैठ जा और हल्ला मत कर, ये मेरे ऊपर है। ठीक है, it was said by the teacher to the student to get here. Also said as it is upon me, as it is depend upon me, ये मेरे ऊपर है। तो जहाँ कोई चीज कोई जिम्मेदारी किसी के ऊपर डिपेंड करती है वहां पर अपॉन मिलता है। और मैंने आपको यहाँ बताया था, और का मतलब है जब दो चीज एक दूसरे को संपर्क कर रही हो, जैसे ये राम इज वेयरिंग ए चेन ऑफ गोल्ड, राम सोने की चैन पहने हुए है, यानी कि वो चैन किसी बनी हुई है सोने की। इसका संबंध और का संबंध चैन और गोल्ड दोनों से है। तो यहाँ पर आपके सामने है भी द केबिल इज मेड ऑफ वुड, केबिल लकड़ी की बनी हुई है। और also comes in the category of preposition, and that in that too simple preposition. Now two is going to school. Who किसके लिए लगता है? Who is always used in normal condition, and it also solves. It also indicates to any particular place. ये किसी particular place को निश्चित करता, बताता, बखान करता निश्चित किसी स्थान का, और नॉर्मली लगता। जैसे पेरेंट्स ने पूछा माय सन अरुण where are you going now? आपने कहा my dear papa I am going to school, I am going to school, I am going to town, I am going to city, I am going to that village. तो नॉर्मल कंडीशन में किसी एक स्थान को इंडिकेट करने के लिए टू लगता है, चाहे वो शहर हो, कस्बा हो, स्कूल हो, हाउस हो। इज नॉट टू शो सेपरेशन, ये अलगाव दिखाता है। कौन का मतलब है अलगाव दिखाना। Suppose you always leave your house to school at इतने and come from your house to school at इतने। तो sentences you always come from house to school at 8 AM। आप हमेशा स्कूल के लिए घर से सुबह 8 बजे चलते हो, घर से 8 बजे चलते हो स्कूल के लिए, यानी घर से आप अलग हो गए। और यही कुछ भाषा है, घर से किसी का अलग हो, घर किसी एक चीज का दूसरी चीज से दूसरी जगह से अलगाव दिखाना, अलग अलग हो जाना। किसी निर्जीव का निर्जीव से, जीव का निर्जीव से या निर्जीव का जीव से अलग हो जाना, अलगाव दिखाना, तो वो फॉर्म में आता है। एग्जाम्पल है टिकट फ्रॉम आगरा, वो आगरा से है, यानी कि उसने आगरा छोड़ दिया, आगरा से अलग हो गया, उसका आगरा से कोई संबंध नहीं। विद क्या है? विद इज योर
It is used for any type of working. किसी तरह के काम करने की कला को, काम करने का तरीका, way of working. It is used for, it also described way of working. It also described way of doing any type of work. किसी काम को करने का तरीके के लिए युक्त लगता है. सपोज आपने किसी पागल कुत्ते को मारा, आपसे पूछा कि आपने कुत्ते को कैसे मारा, पागल कुत्ते को, how you killed the mad dog. आपने जवाब दिया, I killed the mad dog with a gun. मैंने एक गन के माध्यम से पागल कुत्ते को मारा. I killed a mad dog with a gun, with my gun, with my personal gun. अपनी पर्सनल गन से पागल कुत्ते को मारा. तो विद क्या करता है? विद बता रहा है कि वो काम किस तरीके से हुआ. विद describing the way of doing any type of working. किसी काम करने का तरीका बता रहा है विद, यानी कि कुत्ते को कैसे मारा, एक गन से मारा. गन से मारने का मतलब है वो तरीका बताता है. Why is always used. Why is always used. Why you are going to make a sentence from the category of active to passive, from the category to passive, from active. अगर जब भी आप किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने जा रहे हैं, and you are going to change any sentence from active to passive, then why will be used. And everywhere why will be used. हर जगह पे why लगेगा. In each passive sentence, हर पैसिव सेंटेंस में why का इस्तेमाल होगा. देख सकते हैं, a letter has been written by him. उसके द्वारा पत्र लिखा गया है. मैंने पत्र पढ़ लिया है. I have read the letter. अगर मैं कैसे बोलूं तो letter has been read by me. मैंने खाना खा लिया है. I have eaten the food. अगर मैं by का इस्तेमाल करूं, the food has been eaten by me. मैंने क्लास को मैथ पढ़ा दिया है. I have taught math to the class. अब पैसिव by using by the class has been taught math by me. Now come to second number. Compound preposition. Compound preposition, इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अबाउट. तकरीबन अगर किसी शादी में कुछ लोग जाने हैं तो कोई पूछता है कि हाँ जी आपके बारात में कितने लोग आएंगे. उसने कहा कि ज्यादा नहीं, नियर अबाउट 125, नियर अबाउट 100, नियर अबाउट 150%. विल अटेंड द मैरिज पार्टी. तो अबाउट का भी लगता है तकरीबन बता दे रहे हो, तकरीबन संख्या को बता दे. वहां संख्या के आसपास बताना कोई संख्या अबाउट लगता है. तो उसने कहा नियर अबाउट 150% विल अटेंड द मैरिज पार्टी. तकरीबन 150 लोग मैरिज पार्टी में आएंगे. अबाउट यहाँ पे लगता है. अबाउट इज सच ए वर्ड दैट डज नॉट intimate the fixed quantity, the fixed number of the person, of the creatures. इंसानों की फिक्स क्वांटिटी नहीं बताता है, ना ही नंबर बताता है. ये तकरीबन बताता है. नियर अबाउट 150, नियर अबाउट 200, नियर अबाउट 125, नियर अबाउट 135, like this. इसको तो in that situation about will be used. Now come to between. बच्चे ने कहा, बच्चे से पूछा पेरेंट्स ने, हाँ बेटा आज तो बहुत खुश हो, क्या बात है. बच्चे ने कहा पापा पूछो ही मत, बस आज मेरे मैथ में 98 नंबर आए हैं, जबकि हमेशा 60 या 70 आते थे. आज मैंने 98 नंबर दिए. पापा ने कहा ओके, डिवाइड 1 kg of sweet between your 2 friends Ram and Shyam. अच्छा है आप अपने 2 दोस्तों में राम और श्याम में 1 kg मिठाई बांटते हो. तो बिटवीन कहाँ लगता है? बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 पर्सन ओनली.
not less, not more. दो के लिए लगता है. When a thing is being distributed between two, or when a competition is being done between two, I mean to say, between them is used for two. As it is, among is used more than two, but less than 10. दो से ज्यादा के लिए लगता है among, लेकिन 10 से कम के लिए लगता है. More than two, 10 से ज्यादा. More than two, 10. More than two, दो से ज्यादा. And less than 10. More than two, दो से ज्यादा. And less than 10. और 10 से कम. आप देख रहे हैं the student distributed 1 kg of sweet among 9 students, 8 students, 5 students, 4 students of his class. On getting good in class test. Now come to amongst. Is a word which is used more than 9, 10 or more than 10. Suppose you have passed your 12th examination with 98% of marks. In that situation, you have to distribute 5 kg of sweet in your class. Then how will the amounts be used? Amount. From a student of 12th class distributed 5 kg of sweet amongst his class. अपनी क्लास के बीच में 5 kg स्वीट बांटा. और जाहिर सी बात है क्लास में 9 या 10 से ऊपर ही बच्चे होते हैं, कम तो होते ही नहीं. Before what is meant by पहले, तो it will be used as per the sentence. जैसे सेंटेंस इससे रिलेटेड बनता है कैसे करेगा. अगर आप कहो, इसने पूछा आपसे कि आपका घर कहाँ पर है, आपने जवाब दिया माई हाउस इज रिलेटेड, माई हाउस इज लोकेटेड बिफोर द टेम्पल, बिफोर द टाउन. मेरा मकान मंदिर के पहले है, या यूं कहो कि कस्बे के पहले है या गांव के पहले है. मतलब जैसे भी जो इसका मीनिंग है, मीनिंग के तौर पे जैसा भी सेंटेंस आता है, यू हैव टू यूज दिस वर्ड एज पर द सेंटेंस. यू आर नॉट टू दिस वर्ड दैट वेयर विल इट बी यूज्ड, कहां लगेगा. दिस वर्ड यू आर नॉट टू थिंक ऑन, ये नहीं सोचना है. बिसाइड का मतलब है पास, और बिसाइड का मतलब है अग्री. दोनों एक दूसरे से, बोथ ऑफ द वर्ड और कनेक्टेड विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इसने कहा मेरे पास बैठो, सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ लगेगा मेरे पास बैठो. और ये कहा जा कि उसने मिठाई के अलावा कुछ फ्रूट भी अपनी क्लास में पास होने पर बांटे. He distributed some sweet also amongst the class. Besides the mangoes के अलावा उसने कुछ मिठाई भी क्लास के अंदर बांटी. So now, besides it is used here. Sentence is also written down on the board. You can see as an example, the 12th class student distributed mangoes also. Besides the sweet, यानी कि 12th class student ने mangoes भी बांटे स्वीट के अलावा. Behind my house is located behind the temple. मेरा घर, behind मतलब पीछे. My house is located behind the temple, behind the गुरुद्वारा, behind the town, behind the village. मेरा घर शहर के पीछे है, कस्बे के पीछे है, गांव के पीछे है, मंदिर के पीछे है. यानी कि as per the use of sentence, as per the words, you have to use this word.
Now come to third number. Phrase position. Phrase position. You take first of all according to state. According to मतलब है मुताबिक अनुसार. State, territory, district and nation are governed according to the rules and regulation of constitution. वही चाहे स्टेट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो टेरिटरी हो, चाहे वो नेशन हो, उन सब पे जो गवर्न होता है, रूल होता है, वो संविधान के नियम और कानून के मुताबिक होता है। क्या अकॉर्डिंग टू वो भी कहीं लग सकता है? The examiner always gives the marks to the copy according to the performance of the student. स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के मुताबिक टीचर कॉपी में नंबर देता है। The teacher gives the copy, the teacher gives the numbers, gives the marks. The teacher gives the marks, gives the numbers to the copy according to the importance of the copy. जैसे कॉपी की इंपॉर्टेंस है, विशेषता है, उसके मुताबिक नंबर देता है। You go according to the condition of the copy, not less, not more. ना कम देता, ना ज्यादा देता, but according to the condition of the copy, the examiner always gives the marks to the student. यानी कि एग्जामिनर किसी भी कॉपी को उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक नंबर देता है। According to the performance of the student, the examiner gives the marks to the student. In spite of मतलब है बावजूद, होते हुए भी। In spite of working hard, he could not get the passing marks in his examination. हार्ड वर्किंग करने के बाद भी दिनों रात एक कर दिया, मगर फिर भी पास नहीं हो सकता। तो इंस्पाइट का मतलब है बावजूद, होते हुए भी, इसके बावजूद भी। नाउ ऑन अकाउंट को वजह से, ऑन अकाउंट को वजह से, ऑन अकाउंट को अकॉर्डिंग टू, ड्यू टू, few of the words, few of the phrases are equal. There is no difference among according to, on account of, and due to. Few of the meaning are equal. On account of hard work and courage, he passed his examination. अपने कठिन काम और साहस के मुताबिक उसने अपना परीक्षा पास किया। ऑन अकाउंट को कारण, ऑन अकाउंट को मतलब है वजह से, कारण का, किसी कारण से। इन ऑर्डर टू, आज कहते हैं कि मैं दिनों रात मेहनत करना चाहता हूँ ताकि मैं पास हो। आई वांट टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट इन ऑर्डर टू गेट पासिंग मार्क्स एट लीस्ट in order to become as IAS examination, not to become as an IAS. उसने कहा I want to work hard as much as I can, जितना मैं कर सकता हूँ, कठिन काम करना चाहता हूँ, day and night, in order to become IAS बनने के लिए मैं रातों दिन मेहनत करना चाहता हूँ। I want to work hard day and night in order to get good in my mission, मिशन कहो, एग्जाम कहो, आप अपना जो ऑब्जेक्ट कहो, अपनी ड्यूटी का हो, एक ही बात है। All the things are equal. Due to every step of life, या every hard work, every impossible thing can be changed into as possible. हर असंभव चीज को संभव बनाया जा सकता है। And it can be possible due to hard work. और यह संभव हो सकता है हार्ड वर्क से, या जोश और करेज से, इंटरेस्ट से। Can be possible because of hard work, because of courage, and because of interest and motivation. Motivation, interest, hard work, courage, जोश और साथ से के possible हो सकता है। Because of
is also the same as to on account of according to because of there is no difference between because of on account of due to three of the phrase meaning are equal. According to also comes in this category of because of, due to, on account of. Now come in addition. Addition का मतलब भी वही है अतिरिक्त. Yet mango is also in organ. Yet mango is also in addition to breakfast. Breakfast के अलावा उसमें mango भी खाए. With reference to संदर्भ में I want to write a letter with reference to a letter. October 17, 2015 अक्टूबर 15, 2015 के लेटर के मुताबिक मैं आपको एक लेटर दे रहा हूँ. My dear student, now and today I have told you the definition of preposition along with its example. There is a cow in the garden and he is wearing a chain of gold. Along with its kind, simple preposition, compound preposition and phrase preposition. Simple preposition, compound preposition and phrase preposition. And their example. Here the example is being used by showing a proper meaning. I told you like this. My dear student, today from my side, today's topic is over. Tomorrow morning I will meet you again for the next chapter. That is conjunction. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद.